मनुष्य के जीवन में प्रेम और संभोग का विषय हमेशा से गहरे रहस्यों से जुड़ा रहा है, और जब ओशो इस पर बोलते हैं तो वे इसे केवल शारीरिक स्तर पर नहीं देखते, बल्कि आत्मा और चेतना की गहराइयों तक उतरकर इसकी व्याख्या करते हैं। और जब वे कहते हैं कि औरत संभोग कभी नहीं भूलती, तो उसका अर्थ बहुत साधारण या सतही नहीं होता, बल्कि उसमें स्त्री के पूरे अस्तित्व, उसके हृदय, उसके मन और उसकी स्मृति का एक अद्भुत समन्वय छिपा होता है। क्योंकि स्त्री के लिए संभोग केवल एक जैविक या शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को छूने वाला अनुभव है। वह जिस पुरुष के साथ यह यात्रा करती है, उसे केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा तक उतार लेती है, और उसकी स्मृति में यह अनुभव गहराई तक अंकित हो जाता है। इसीलिए ओशो कहते हैं कि एक स्त्री कभी भी उस पुरुष को नहीं भूल सकती जिसके साथ उसने प्रेम और संभोग का अनुभव किया है। चाहे वह संबंध टूट भी जाए, चाहे पुरुष दूर चला जाए, फिर भी स्त्री के भीतर वह स्मृति जीवित रहती है, क्योंकि स्त्री का स्वभाव है कि वह अपने पूरे अस्तित्व से जीती है। वह अधूरा नहीं जीती, आधे मन से नहीं जीती। जब वह प्रेम करती है तो पूरी तरह समर्पित हो जाती है, और जब वह किसी को स्वीकार करती है तो उसके साथ अपनी आत्मा तक साझा करती है। यही कारण है कि उसके लिए संभोग केवल क्षणिक घटना नहीं, बल्कि जीवन की गहराई में दर्ज होने वाला अनुभव बन जाता है। इसके विपरीत पुरुष का स्वभाव कुछ अलग है। पुरुष अक्सर प्रेम और संभोग को दो अलग चीजों में बांट लेता है। वह इसे केवल शारीरिक सुख के स्तर पर जी लेता है। उसका मन अगले अनुभव की ओर भाग सकता है, लेकिन स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। वह एक बार जिसे आत्मा से स्वीकार कर लेती है, उसे बार बार नहीं बदल सकती। वह अपने भीतर उस अनुभव को अमर कर लेती है। ओशो कहते हैं कि इसी वजह से स्त्री अधिक संवेदनशील, अधिक नाजुक और अधिक स्मरणशील होती है। वह किसी चोट को भी गहराई से महसूस करती है, और किसी प्रेम को भी उतनी ही गहराई से। इसीलिए यदि स्त्री के हृदय को प्रेम मिलता है तो वह खिल उठती है, और यदि उसे धोखा मिलता है तो वह जीवन भर उसकी टीस को महसूस करती रहती है। यह उसकी प्रकृति है, उसका दोष नहीं, उसकी शक्ति है, उसका वरदान है। क्योंकि यही संवेदनशीलता उसे प्रेम में पूर्णता देती है। यही संवेदनशीलता उसे साधना की राह पर भी आगे बढ़ाती है। ओशो कहते हैं कि स्त्री के लिए संभोग साधना हो सकता है, ध्यान हो सकता है, क्योंकि उस क्षण वह अपने अस्तित्व को पूरी तरह खो देती है, अपने अहंकार को छोड़ देती है, और केवल प्रेम और समर्पण की धारा में बह जाती है। यह क्षण उसके लिए एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। लेकिन यह तभी संभव है जब पुरुष भी उसे उसी गहराई से स्वीकार करे। अगर पुरुष केवल शरीर को छूता है तो स्त्री के भीतर एक खालीपन रह जाता है, लेकिन यदि पुरुष हृदय और आत्मा तक पहुंचता है तो स्त्री के लिए वह अनुभव अनंत हो जाता है। ओशो यह भी कहते हैं कि पुरुष और स्त्री का अंतर समझना जरूरी है। पुरुष बाहर की ओर उन्मुख है, स्त्री भीतर की ओर। पुरुष क्षण को जी सकता है और आगे बढ़ सकता है, लेकिन स्त्री उस क्षण को जीवन भर अपने भीतर संजो लेती है। यही कारण है कि वह कभी भी संभोग को नहीं भूलती। यह केवल शारीरिक स्मृति नहीं है, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक स्मृति है। जैसे कोई गंध किसी स्मृति को जीवन भर के लिए जागृत कर देती है, वैसे ही स्त्री के भीतर का संभोग का अनुभव बार बार उसकी चेतना में लौट आता है, कभी सुख बनकर, कभी पीड़ा बनकर, कभी स्मृति बनकर, और यही उसकी गहराई है। इसीलिए ओशो बार बार कहते हैं कि यदि पुरुष वास्तव में स्त्री से प्रेम करना चाहता है तो उसे केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से प्रेम करना होगा। उसे केवल स्पर्श से नहीं बल्कि करुणा और समझ से जोड़ना होगा। तभी स्त्री के भीतर जो स्मृति अंकित होगी वह उसे आनंद, शांति और पूर्णता देगी, अन्यथा वही स्मृति उसके लिए एक बोझ बन जाएगी। ओशो का कहना है कि स्त्री के भीतर की यह गहराई पुरुष के लिए एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। यदि पुरुष इसे समझे तो वह अपने जीवन को भी रूपांतरित कर सकता है, क्योंकि स्त्री के साथ गहरे स्तर का संभोग केवल स्त्री को ही नहीं बल्कि पुरुष को भी बदल देता है। यह दोनों के लिए ध्यान की एक अवस्था बन सकता है। दोनों के लिए यह एक द्वार बन सकता है, एक ऐसी यात्रा का द्वार जहां अहंकार समाप्त हो जाता है, जहां केवल प्रेम बचता है, जहां केवल मौन बचता है।